सच हुआ सपना। मनोज अपने पिता के साथ अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। कस्बे के बस अड्डे पर उसके पिता की चाय की एक छोटी सी दुकान थी। मनोज दिन भर दुकान पर अपने पिता की मदद करता था। दोनों तेज कदमों से चले जा रहे थे। समय पर पहुंचकर दुकान खोलनी थी, चाय की तैयारी करनी थी। कुछ ही देर में बाजार में चहल पहल हो जाएगी। शहर से आने वाली बस पहुंच जाएगी। बस से उतरकर यात्री सबसे पहले चाय पीने उनकी दुकान पर आएंगे। उससे पहले सब तैयारी हो जानी जरूरी थी। मनोज कस्बे के सरकारी स्कूल के पास से गुजरा। अभी स्कूल शुरू होने में समय था। जब वह स्कूल के गेट के सामने पहुंचा तो हमेशा की तरह उसने गेट के अंदर झांका। उसके पिता ने डांटते हुए कहा, अब वहां क्यों खड़ा हो गया, जल्दी चल। मनोज फिर उनके साथ चलने लगा। कल रात उसने फिर वही सपना देखा। वह यूनिफॉर्म पहनकर बस्ता लेकर स्कूल गया है। वहां वह मन लगाकर पढ़ रहा है। यह सपना वह सिर्फ सोते हुए ही नहीं बल्कि जागते हुए भी देखता था। मनोज और उसके पिता दुकान पर पहुंचे। मनोज ने फौरन अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। चाय के गिलासों को एक बार पानी से खंगालकर सजाना शुरू कर दिया। उसके बाद नमकीन और मीठे बिस्कुट के 2 जार लाकर रखे। इस बीच उसके पिता ने चूल्हा जलाकर दूध गर्म किया, चाय का पानी चढ़ा दिया। कुछ ही देर में उबलती चाय की महक चारों तरफ फैल गई। बस आए, यात्री उतरकर चाय पीने आए। मनोज सबको गिलास में भरकर चाय देने लगा। जो साथ में बिस्कुट मांगता उसे बिस्कुट देता। काम शुरू हो गया था। बीच बीच में वह खाली गिलास धोकर रख देता था। बहुत देर तक ग्राहकों का तांता लगा रहा। जब कुछ फुर्सत मिली तो उसके पिता ने 2 गिलासों में चाय डाली। घर से लाई गई रात की बासी रोटी जिसमें नमक लगा था, दोनों मिलकर चाय के साथ खाने लगे। आधी रोटी खाने के बाद जब भूख कुछ शांत हुई तो उसने अपने पिता से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं दुकान पर काम भी करूं? और कहते हुए मनोज झिझक गया। उसके पिता आगे की बात जानते थे। जिस तरह से आते और जाते समय वह स्कूल के अंदर झांक कर देखता था, उनकी समझ में आ गया था कि वह पढ़ना चाहता है। उसके पिता ने कहा, तुम मदद करते हो तो दुकान चल रही है, नहीं तो अकेले सब संभाल पाना मेरे बस का नहीं है। ये बात मनोज को बताने के लिए बहुत थी कि उसका सपना मन में ही रहने वाला था। वह चुपचाप चाय पीने लगा। एक ग्राहक आया था। मनोज ने उसे चाय दी। उस ग्राहक ने पूछा, यहाँ सरकारी स्कूल कहाँ है? मनोज ने उसे रास्ता समझा दिया। वह ग्राहक बोला, तुम वहीं पढ़ते हो क्या? नहीं, मैं पापा की दुकान पर मदद करता हूँ। ग्राहक ने चाय खत्म की और पैसे देकर चला गया। अपने सपने को मन में दबाए मनोज प्रतिदिन अपने पिता के साथ दुकान आता था। अब उसने स्कूल के भीतर झांकना बंद कर दिया था। स्कूल का नया साल शुरू हो रहा था। मनोज अपने पिता की दुकान पर था। ग्राहक ने आकर उससे चाय मांगी। उसने चाय लाकर दी। पढ़ना चाहते हो? ये सवाल सुनकर मनोज ने ग्राहक को देखा। वह कुछ पहचाना सा लगा। मेरा नाम नवाब खान है। उस दिन तुमने स्कूल का पता बताया था। मनोज उसे पहचान गया। वो स्कूल का मेरा पहला दिन था। मैं प्राइमरी टीचर हूँ। उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, अपने पापा की यहाँ मदद करते हो, तब मैंने तुम्हारे मन में दबी पढ़ने की इच्छा को पहचान लिया था। मनोज कुछ नहीं बोला। नवाब ने अपना सवाल दोहराया। मनोज ने जवाब दिया, मैं अगर दुकान में पापा का हाथ नहीं बटाऊंगा तो घर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। ये मेरी कोशिश है कि तुम्हारे जैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके घर वालों को समझाऊं कि पढ़ना हर बच्चे का हक है, अतः उन्हें स्कूल भेजे। सोचो, अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो पापा की कितनी मदद कर पाओगे। नवाब की बात ने मनोज के मन में उम्मीद के दिए को फिर से जला दिया। उसने नवाब को अपने पिता से मिलवाया। उसके पिता मानने को तैयार नहीं थे, पर नवाब भी हिम्मत हारने वालों में नहीं था। वह लगभग रोज ही आता। मनोज के पिता को हर तरह से समझाने की कोशिश करता। अब तो मनोज भी उसके साथ अपने पिता को राजी करने का प्रयास करता। आखिरकार नवाब और मनोज उन्हें समझाने में कामयाब हो गए। मनोज अपने पिता के साथ दुकान पर आया था। वह उनका हाथ बटा रहा था। उसके पिता ने घड़ी देखकर कहा, मनोज अब तैयार हो जा, तेरे स्कूल का समय हो रहा है। मनोज ने जल्दी जल्दी गिलास धोकर रखे। उसके बाद दुकान के पीछे जाकर यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता लिया। जाते हुए अपने पिता से बोला, दोपहर छुट्टी के बाद दुकान पर आ जाऊंगा। वो खुशी खुशी स्कूल की तरफ बढ़ गया।